त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज से महर्षि दयानंद के द्वारा विरचित महान अद्भुत वैदिक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का पाठ आरंभ कर रहे हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश वेद और वैदिक वाङ्मय के दृष्टिकोण को समझने के लिए एक कुंजी जैसा, कुंजी माने चाबी जैसा, कि वेद और सकल शास्त्रों का उपदेश कथन की परंपरा जिस उद्देश्य से चल रही है उसका उद्देश्य क्या है, मानव समाज को वो किस प्रकार से मार्गदर्शन करता है, इन सब बातों को समझने के लिए एक मूल ग्रंथ, एक क्रांतिकारी ग्रंथ है। इसके विषय में समय के अनुकूल हम आगे जानेंगे। पहले भूमिका के रूप में कुछ विषयों को हम जान लेते हैं। स्वामी दयानंद जी, उनका बाल्यकाल का नाम क्या है? उन्होंने 1846 में गृह त्याग किया। इसलिए किया, एक सच्चे शिव को जानने के लिए। कहानी घटना सबको मालूम है। तो सच्चे शिव को जानने के लिए और मृत्यु को जीतने के लिए, ये दो लक्ष्य उनके थे। जब घर छोड़ा तो क्या लक्ष्य थे उनके? उनका लक्ष्य ये थोड़ी था कि सब वेदों को पढ़ेंगे, धर्म प्रचार करेंगे, वेद का भाष्य करेंगे इत्यादि, वो थोड़ी था। घर में बहन की और चाचा की मृत्यु हुई थी, तो क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? इस प्रकार का प्रश्न उनके मन में आया था। तो मैंने कहा हाँ, जो आया है वो जाएगा, जन्मा है वो मरेगा। तो इसको कोई मार्ग, हाँ है मार्ग, मोक्ष मार्ग है, तो उसको क्यों ना खोया जाए। और शिवरात्रि की घटना से उनको मालूम हुआ कि जिसकी पूजा हम करते हैं वो शिव जी का एक प्रतीक मात्र है। यथार्थ शिव जी तो कैलाश में रहते हैं। तो यथार्थ सच्चे शिव के खोज के लिए और मृत्यु को जीतने के लिए, मृत्युंजय बनने के लिए उन्होंने घर छोड़ा। दो लक्ष्य उनके थे। तो कब छोड़ा उन्होंने? 1846। जिनको हिंदी संख्याएं मालूम नहीं है वो मालूम करके लिख रखें। तो लगभग उनकी अवस्था उस समय 22 वर्ष की थी। 22 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा। अनेक साधु संत आश्रम मठ आदियों में घूमते हुए अंत में 1860 विक्रम संवत्सर, और सन बता रहा हूँ, ईस्वी सन बता रहा हूँ, 1860 में स्वामी विरजानंद जी के पास पहुँचे घूमते हुए। इस बीच में उन्होंने बहुत कुछ योग के संबंधी बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया उन्होंने। तो स्वामी विरजानंद के पास पहुंचने से पहले बहुत कुछ अध्ययन किया। स्वामी जी के पास पहुंचे। स्वामी जी के पास पहुंचने के पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं व्याकरण आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहता हूं। तो स्वामी जी ने कहा कि अभी तक क्या पढ़े हो? कि मैंने ये पढ़ा।
तो जो कुछ पढ़ा सब कुछ भूल जाओ, और जो हमारे पास ग्रंथ हैं वो सबको यहाँ यमुना में फेंको। ठीक है, तुरंत ले जाकर फेंक दिया। फिर आज कहा जाए कि तुम्हारे पास मोबाइल है, इसको हमारे पास जमा कर दो, फेंक के आ जाओ। नहीं, हम गुरुकुल छोड़ सकते, परंतु हम मोबाइल नहीं छोड़ सकते, ये बोल। परंतु वो ऐसा नहीं किए, जो बोला ले जा करके पुस्तकों को यमुना में फेंका, जो भी उनके पास थी। और जो कुछ उन्होंने पढ़ा उन सबको भूल गए। भूलने में तो उनका आग्रह नहीं रखना, और पढ़े हुए तो भूल तो नहीं सकते, उनको उल्टी तो नहीं कर सकते, खाए उल्टी जैसा करना। परंतु अब जो विषय बताएंगे उसको नए रूप से ग्रहण करना, तो नए विषय ग्रहण करना हो तो पुराने सबको भूलना पड़ेगा। कोई आग्रह नहीं रहना, शुद्ध मन से मेरे पास आओ, फिर मैं पढ़ाऊँगा, ऐसा उन्होंने शर्त रखा। और शेष सन्यासी हो तो अपना रहने और भोजन की व्यवस्था कर लो, इत्यादि का विषय हो गया। तो उनके पास वो पढ़े, कितने वर्ष पढ़े? 3 साढ़े 3 वर्ष उनके पास व्याकरण आदि अध्ययन किया, मैंने पढ़ा। और सन 1863 में उनके पास अध्ययन पूर्ण करके वो निकले। कब? 1860 में गए और 1863 में स्नातक बन के निकल गए वो। और वहाँ से निकलने के पश्चात 1863 से लेकर के 1873 तक 10 वर्ष तक उन्होंने क्या किया? केवल भ्रमण, सब जगह घूमते रहे, प्रचार भी किया, साधना भी करते रहे। और इन 10 वर्षों में केवल संस्कृत में बोलते थे और कौपिनधारी थे, कोई कपड़ा नहीं, कमंडल पकड़ना और कौपिन पर घूमना। पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, पूरा मतलब जितना उनका उन्होंने भ्रमण किया। तो लगभग 10 वर्ष 1863 से लेकर के 73 तक 10 वर्ष केवल संस्कृत भाषा में बोलते रहे सब लोगों से, और जो कुछ भी चर्चा हुई, उपदेश हुआ, वो भी संस्कृत में ही। वो जो कलकत्ता गए थे 1873 में ही, मैंने उनके भ्रमण काल का अंतिम समय में 1873 में कलकत्ता में गए थे। बाबू केशव चंद्र सेन उन्होंने कहा कि आप संस्कृत में उपदेश देते हैं, शास्त्रीय विषयों का कथन करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, बहुत सारे विषयों को लोग समझ नहीं पाते, एक, और दूसरा बहुत सारे विषयों को उल्टा समझ लेते हैं। तो आप यदि हिंदी में उपदेश करें तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, और उल्टा नहीं समझेंगे, विपरीत नहीं समझेंगे, पूरा समझेंगे और उल्टा नहीं समझेंगे, ज़्यादा प्रयोजन सिद्ध होगा, उन्होंने कहा। तो उनको कथन अच्छा लगा, तो तुरंत वो हिंदी बोलना शुरू किया। अब उन्होंने कहा कि आप कौपिन धारण छोड़ करके पूरा वस्त्र धारण कर लीजिए। आप नगर में घूमते हैं, रेलगाड़ियों से भी घूमते हैं, तो कौपिन धारण में घूमना ठीक नहीं है, सभ्य समाज में आप कपड़ा पहन लीजिए। तो वो भी उन्होंने स्वीकार किया। तो कपड़ा तब से लेकर के वो कपड़े पहनना और हिंदी बोलना शुरू किया था। तो 1863 से 73 तक है उनका भ्रमण काल रहा। एक तो गृह त्याग और दूसरा विद्या ग्रहण का काल 3 साल का, 10 साल भ्रमण काल। उसके बाद कार्यकाल आता उनका। कार्यकाल वो भी लगभग 10 वर्ष। उनका जो भी कार्य किया हुआ है वो केवल 10 वर्ष का। अंतिम 1873 से लेकर के 1883 तक 10 वर्ष उनका कार्यकाल केवल। चाहे वो वेदभाष्य आदि ग्रंथों का लिखना हो और प्रचार हो, शास्त्रार्थ हो, उपदेश हो, जो भी है सब इन 10 वर्षों का ही है। 10 वर्ष को, इससे पहले वाले 10 वर्ष को आप भ्रमण काल कह सकते हैं, तप काल कह सकते हैं, साधना काल कह सकते हैं। उनकी मातृभाषा गुजराती थी, अध्ययन की भाषा संस्कृत, उपदेश का काल भी संस्कृत रहा।
और अंतिम में 10 वर्ष वो हिंदी बोलना शुरू किया था। जब वो हिंदी बोलना शुरू किए थे, सबसे पहला उनका व्याख्यान काशी में हुआ था, हिंदी में। उन्होंने हिंदी सबसे पहले मई 1874 में हिंदी में व्याख्यान उन्होंने दिया, सबसे पहली बार, वो भी काशी में। और उससे पहले उनका लेखन में भी इतना कार्य नहीं किया, भ्रमण करते रहे, शास्त्र उपदेश करते रहे, पर लेखन में नहीं। सत्याग्रह प्रकाश से पहले बहुत छोटे छोटे ग्रंथों को लिखा, वो भी संस्कृत में। 1863 में एक पुस्तक सबसे पहले उन्होंने लिखा, संध्या पुस्तक को। संध्या पुस्तक को सबसे पहले 1863 में लिखा, जिसके अंत में उन्होंने लक्ष्मी सूक्त को भी रखा था। उसके पश्चात 1866 में भागवत खंडनम, वो भी संस्कृत में लिखा, वो आगरा में लिखा। ये दो पहले वाले दोनों ही पुस्तक आगरा में लिखे। और उसके पश्चात 1870 में काशी में अद्वैत मत खंडनम, एक पुस्तक संस्कृत में ही लिखा। उसके पश्चात गर्धवतापनी उपनिषद एक लिखा, और उसको वो कभी कभी अपने उपदेशों में सुनाते थे, अपनी वो मनोरंजन के लिए, अपने उपदेशों में लोगों को मनोरंजन करने के लिए, हंसाने के लिए एक गर्धवतापनी उपनिषद लिखा उन्होंने, उसको सुनाते थे। इस प्रकार के छोटे मोटे लिखा है। एक कुंभ मेला में भी एक पाखंड खंडनी पुस्तक, शायद उसको हिंदी में लिखा के, बहुत छोटी पुस्तक, वहाँ कुंभ मेला में प्रयाग में उसको बंटवा दिया। और उसके पश्चात काशी शास्त्रार्थ, काशी में शास्त्रार्थ हुआ था, वो भी संस्कृत में, हिंदी में भी। उसके पश्चात एक हुगली शास्त्रार्थ हुआ था, वो हिंदी में हुआ था, वो 1883 में, 73 में, 1873 में। उन्होंने तब तक वो हिंदी बोलना शुरू किए थे। इस प्रकार से उनके कार्यकाल का केवल मोटे तौर से परिचय मात्र है। इस रूप में फिर उन्होंने घूमते हुए, उपदेश करते हुए, प्रचार करते हुए 5वीं बार काशी पहुँचे। इससे पहली बार काशी शास्त्रार्थ, 4थी बार जब काशी में गए तो शास्त्रार्थ हुआ था। 5वीं बार जब गए तो वहाँ के राजा जय कृष्णदास जी, वो भी ब्राह्मण थे, राणानी शाखा के सामवेदी ब्राह्मण थे, और वो डिप्टी कलेक्टर थे। वो उससे पहले मुरादाबाद, बिजनौर के भी डिप्टी कलेक्टर थे। अंग्रेज सरकार की ओर से CSI उनकी उपाधि भी उनकी मिली हुई थी, अंग्रेजों से मिले हुए थे सरकार से, और इधर ब्राह्मण भी थे। तो स्वामी जी के उपदेशों से बहुत प्रभावित थे। जब 5वीं बार वहाँ काशी गए तो स्वामी जी के पास आकर के उन्होंने क्षमापूर्वक कि काशी शास्त्रार्थ में आपके साथ जो हुआ, मैं उसके लिए आपसे मैं क्षमा याचना करता हूँ, कह करके एक निवेदन किया कि आप शास्त्र के यथार्थ दृष्टिकोण को सरल रूप से सबके सामने रखते हैं। यदि आप इसको ग्रंथ रूप में लिखें तो अधिक उपयोगी होगा, अधिक काल तक चलेगा। आपके उपदेशों से कुछ लोग लाभान्वित होते हैं, सब लोग सुन नहीं पाते। यदि आप ग्रंथ उसी को ग्रंथ के रूप में, ग्रंथ का रूप दें तो सबका उपयोगी होगा, लंबे काल तक चलेगा। उन्होंने एक प्रार्थना की तो स्वामी जी को ठीक लगा, उचित लगा। पहले हिंदी बोलने के, वस्त्र धारण करने के सुझाव को तुरंत स्वीकार किया, और काशी राजा ने प्रार्थना की कि आप ग्रंथ का प्रणयन कीजिए, तो वो तुरंत स्वीकार किया, ठीक है मैं लिख देता हूँ। तो उसकी व्यवस्था कैसी होगी? तो राजा ने कहा कि मैं एक लेखक को आपके सामने रख देता हूँ,
एक लेखक देता हूँ। उन्होंने एक लेखक दिया, महाराष्ट्र के एक पंडित हैं चंद्रशेखर जी, उनको दिया कि इस पुस्तक को लिखने के लिए आपको ये पूर्ण सहयोग करेंगे, आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे और उनका वेतन मैं दे दूंगा, जो भी खर्चा होगा, और पुस्तक के प्रकाशन का भी खर्चा मैं करूंगा, मैं ही मुद्रित करूंगा। पूरा कार्यभार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो स्वामी जी 1874 में 12 जून 1874 शुक्रवार को सत्यार्थ प्रकाश को लिखवाना शुरू किया। कब? 1874 12 जून शुक्रवार, 12 जून 1874 शुक्रवार को लिखवाना शुरू किया। अब कब समाप्त हुआ? सितंबर में। कब शुरू किया? 12 जून को, और सितंबर में समाप्त हो गया। तो कितने दिन लगे? लगभग 3 महीना, 2.5-3 महीना। कैसा ग्रंथ है? और चलो 2.5-3 महीने पढ़ नहीं पाते, पढ़ें तो भी ऊपर जितना पकना चाहिए विषय को उतना पकड़ नहीं पाते। किसी विषय को लिखने के लिए, अपने विषय को प्रतिपादन करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता, कितना समय लगाते। इसके लिए मैं 1-2 घटना बताता हूँ। जब स्वामी जी गृहत्याग किए थे, कब किए थे? 1846 में त्याग करके, और स्वामी जी के पास, स्वामी विरजान के पास कब पहुँचे? 60 में। तो बीच में कितने वर्ष हुए? 14 वर्ष लगभग। कितने वर्ष तो घूमते रहे। जब गृहत्याग करके वो घूम रहे थे साधु संत मठ मंदिर आदि में, उस काल में संसार में 2 और घटनाएं हुई। क्या घटनाएं हुई? एक कार्ल मार्क्स हुए, है ना? कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म के संस्थापक, वो जर्मन में थे। वो कार्ल मार्क्स जर्मन से आकर के इंग्लैंड में आ गए। इंग्लैंड में आकर के कम्युनिज्म की स्थापना की, और 34 वर्ष बड़े कठोर परिश्रम करके उन्होंने पुस्तक लिखी, कैपिटल। क्या पुस्तक लिखा? कैपिटल। डास कैपिटल एक पुस्तक लिखा, जिससे एक आर्थिक क्रांति, उनका उद्देश्य था कि सब समान, कोई राजा नहीं, कोई गरीब नहीं, सब समान, कोई धनवान नहीं, कोई दरिद्र नहीं, सब समान रहना चाहिए। इसके लिए समाज के लिए एक आर्थिक दृष्टिकोण दिया, एक आर्थिक क्रांति आई। कभी कम्युनिस्ट बोलते हैं सब समान होने चाहिए, कोई बड़ा नहीं, कोई नीचे नहीं, तो समान होने चाहिए। कितने वर्ष का परिश्रम करके लिखा उन्होंने? 34 वर्ष परिश्रम करके उस पुस्तक को लिखा, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी को लेकर के, बहुत बड़े ग्रंथालय को लेकर के इतने कठोर परिश्रम करके, इतने दिनों तक, इतने वर्ष, 34 वर्ष। उससे एक आर्थिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। और उसी समय लगभग मैक्स मुलर, जो कि संस्कृत और वेद के विद्वान थे, उनका प्रवेश था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको निमंत्रित किया, वो भी इंग्लैंड में आ गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों को बुलाने पर वो भी इंग्लैंड में आ गए, दोनों इंग्लैंड में आ गए, दोनों ने ही वहीं कार्य शुरू किया। उनको किसी ने निमंत्रित किया कि ये वेदों को इंग्लिश में अनुवाद करो, जिससे कि भारतवर्ष में ईसाईयत के प्रचार करने में या करने वालों को सहयोग मिले, क्योंकि वहाँ वेद की प्रतिष्ठा है। जब तक वेद को हम नहीं समझे और वेद के विषय में हम प्रचार नहीं कर पाए, तब तक हम वहाँ हमारा नहीं हो सकता। तो अपने उद्देश्य को पूर्ण कराने के लिए
अब वो भी कोई वेद भाष्य नहीं किया, सायन के वेद भाष्य को उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया मैक्सिमम में। कितने वर्ष परिश्रम करके? 20 वर्ष परिश्रम करके, 20 वर्ष परिश्रम करके सायन के भाष्य को इंग्लिश अनुवाद किया। उसकी सहायता से लेकर के, उसकी कमियों को लेकर के लोगों ने यहाँ ईसा का प्रचार किया कि भाई आपके वेद ऐसे हैं, ऐसे कलुषित हैं, ये वेद गर्रियों के गीत हैं, ये अग्नि की पूजा करते थे, आदि आदि, वो विषय अलग है। तो 20 वर्ष उनको लगे केवल अनुवाद करने के लिए, कोई भाष्य करने के लिए नहीं। और स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश को लिखा नहीं, लिखवा दिया। ये बोलते गए वो लिखते गए, ये बोलते गए वो लिखते गए। जैसे उपदेश करने का उनका अभ्यास है, उपदेश करते जाते हैं, अब ऐसे ही उपदेश करते रहे, अब वो लिखते गए। केवल 2.5-3 महीने में सत्यार्थ प्रकाश लिखवा दिया। और उस सत्यार्थ प्रकाश में लगभग 377 ग्रंथों का उल्लेख है। कितने? 377 ग्रंथों का उल्लेख है। 1542 मंत्र श्लोक आदि हैं। 1542 मंत्र श्लोक सूत्र आदि को मिला करके, और संपूर्ण प्रमाण को मिला दिया जाए तो 1886 प्रमाण इसके अंदर है। 1886 प्रमाण इसके अंदर है। विद्वानों ने सूची बनाई। और इतना ही नहीं, मत मतांतरों की समीक्षा है। जो भी प्रमुख मत संप्रदाय प्रचलित हुए इस भारत में, सब मतों को समझना और उनकी कमियों को निकालना, फिर उनकी समीक्षा करना और फिर मंडन भी करना, यथार्थ बताना। कितने ग्रंथों का अध्ययन उनके मस्तिष्क में सब स्थिर थे, और केवल 2.5-3 महीने में। और किसी किसी को तो 20 वर्ष, 29 वर्ष, इतने वर्ष लगे। और लिखवा के चले गए। फिर राजा ने किससे लिखवाया था? पंडित चंद्रशेखर से लिखवाया। साथ में और भी कुछ पंडितों को बाद में फिर संशोधन करवा के फिर छपाने में सहयोग लिया। तो उस समय पूरे संसार में वैदिक विचारधारा के केवल अकेले स्वामी दयानंद जी थे। लेखक तो सब पौराणिक विचारधारा के थे, और राजा स्वयं भी उसी विचारधारा के थे, प्रभावित थे स्वामी जी से। और स्वयं अंग्रेजों के उस समय सब जो भी कलेक्टर आदि हैं सब अंग्रेजी ही होते थे, पर उनके अनुकूल रहे तो डिप्टी कलेक्टर इनको बना दिया। 2 स्थानों पर रहे, ये उपाधि भी दी। तो उन्होंने क्या किया, एक तो मुसलमानों से मुसलमान नाराज ना हो और ये अंग्रेज नाराज ना हो, इसलिए अंतिम के 2 समलासों को उन्होंने छपवाए। और पंडितों ने क्या किया, ये क्या लिख दिया, बहुत कुछ मूर्ति पूजा खनन है, या स्त्रियों को यज्ञों भी देना, उनको वेद का अध्ययन कराना, मृतक श्राद्ध का खंडन इत्यादि। तो उन लोगों ने क्या कर दिया कि मृतक श्राद्ध को भी उसमें मिला दिया, और स्त्रियों को यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करना चाहिए, यज्ञोपवीत नहीं देना चाहिए, उनको वेद का अध्ययन, इस प्रकार के विषय उसमें मिला दिए। और कुछ विषय उसके अंदर मिला करके राजा को सौंप दिया, राजा ने छपा दिया और वितरित करवा दिया। जब ये लिखवा के चले गए, कम से कम उसको प्रूफ भी नहीं देखा अपनी ओर से। जब प्रचार में गए तो लोगों से पता लगा कि आप कहीं पर ये उपदेश दे रहे थे, मृतक श्राद्ध का खंडन कर रहे थे। तो उसमें से एक पंडित उठ गया कि आप क्या बोल रहे हो, एक तरफ तो आपने पुस्तक में मृतक श्राद्ध करने का उल्लेख किया सत्यार्थ प्रकाश में, अब यहाँ पर मृतक श्राद्ध नहीं करना चाहिए ऐसा खंडन कर रहे हो। नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा है। कहाँ है पुस्तक? ला। तो पुस्तक ले लिया, हाँ ठीक है, यहाँ कुछ कारणवश कुछ हुआ है, लोगों ने यह स्मरण किया, ये मेरा उपदेश नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और भी कुछ लोगों से उनको पत्र मिले तो उनको ज्ञात हुआ
कि इसमें कुछ मिलावट हुआ, तो दोबारा उन्होंने क्या किया, उसका संशोधन करवाया। संशोधन करवा करके स्वयं निरीक्षण किया, उसका प्रूफ देखते हुए उसको द्वितीय बार छिपा दिया। परंतु उसमें भी पूर्ण ध्यान नहीं देते, वो भाषा पर ध्यान नहीं देते थे, केवल भाव देखते जाते थे। शेष उनको कुछ लोगों को भीमसेन ज्वाला आदि कुछ पंडितों को रखा, ये भाषा की त्रुटि है, यह प्रमाण है, प्रमाणों की संख्या देनी है इत्यादि कामों के लिए कुछ वेतन भोगी पंडितों को रखा, और वो भी पक्षपाती, पौराणिक विचारधारा से प्रभावित और स्वामी जी के प्रति पूर्ण अनुकूल नहीं थे। उनके पत्रों से पूरा पता लगता, वो इतिहास अलग है। तो दूसरी बार उन्होंने छिपाया और उसी आधार पर आगे चल रहा है। इसके विषय में पूर्ण जानकारी विद्वानों के ग्रंथ हैं। सुरेंद्र जी ने भी काफ़ी परिश्रम किया, और युधिष्ठिर महाराज जी का भी स्वामी जी के ग्रंथों का इतिहास ग्रंथ है, उसको अवश्य सबको पढ़ना चाहिए। इस समय हमारा वो विषय नहीं है। तो सत्याप्रकाश इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक ने लिखा कि आर्थिक क्रांति मच जाए पूरी दुनिया में, एक ने भारतवर्ष में ईसाईयत के प्रचार के उद्देश्य से ऋग्वेद के भाष्य का अनुवाद किया, और इनके ग्रंथ से एक धार्मिक क्रांति, वेद का उद्धार, संपूर्ण मानव समाज को वेदादि ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार, कितने ही विषय प्रचारित हुए। उससे पहले को सामान्य संस्कृत भी नहीं सिखाते थे लोग, ब्राह्मण को छोड़कर। तो इनके लिखने के पश्चात सबको संस्कृत किया, सभी शास्त्र पढ़ने लगे, वेद भी पढ़ने लगे, गुरुकुलों की स्थापना हुई। स्वामी श्रद्धानंद जी लिखते हैं कि शंकराचार्य के अद्वैत भाष्य से जिस प्रकार से संसार में भूचाल जैसा हलचल मच गया था, नास्तिक मत का प्रचार हो रहा था बौद्धों का, ऐसे विकट परिस्थिति में भूचाल जैसा हलचल मच गया था। उसके पश्चात यदि किसी धार्मिक ग्रंथ ने एक भूचाल जैसा हलचल मचा दिया हो तो वो सत्याप्रकाश है भी। तो उस प्रकार का महत्वपूर्ण ग्रंथ मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर के मनुष्य का निर्माण और हमारे देश का वैभव, उसका कारण का जो मूल कारण है वेद को समझना। स्वामी जी का प्रमुख उद्देश्य वेद का प्रचार करना, वेद को समझना और वेद के दृष्टिकोण को समझाना, उनका यही रहा। जब पहला संवाद प्रारंभ करेंगे तो बताऊंगा। तो इस रूप में सत्याप्रकाश को उन्होंने लिखा, और अपने ग्रंथ का नाम उन्होंने क्या रखा? सत्यार्थ प्रकाश रखा। तो सत्याप्रकाश का सत्य का अर्थ क्या है? सत्याप्रकाश का अर्थ क्या है? इसमें 3 शब्द हैं, सत्य, अर्थ और प्रकाश। अर्थ माने पदार्थ, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही प्रकाशित करना, प्रकट करना, उसको बोलते हैं सत्यार्थ प्रकाश। यदि गलत है तो गलत बताना, यदि सत्य है तो सत्य रूप बताना। सत्य उसको बोलते हैं, स्वयं इसकी भूमिका आज हम पढ़ेंगे स्वामी जी के। तो जो पदार्थ जो जैसा है उसको वैसा ही जानना, प्रकट करना ही सत्य कहलाता। सत्य की परिभाषा, असत्य की परिभाषा वो स्वयं बताएंगे। अब इस समय हम ये कहेंगे सत्य कहते किसको? श्रद्धा जानते हो? श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धीयते इतिवा श्रद्धा, जिसमें श्रद्ध को धारण किया जाता है, जिससे किया जाता है उसको श्रद्धा कहते हैं। और श्रद्ध किसको कहते हैं? नृत्यकार कहते हैं श्रद्ध सत्य नाम। श्रद्ध किसको बोलते हैं? सत्य को बोलते हैं। सत्य को हो, श्रद्ध को हो, एक ही बात है। अधामन धारण करना,
माने सत्य को जान करके धारण करना, अपनाना, व्यवहार में आचरण करना, उसको बोलते श्रद्धा। पर लोग आजकल श्रद्धा का माने क्या होती है, क्या 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 अर्थ लेते हैं? श्रद्धा क्या होती है? विश्वास, अंधविश्वास। हमने कुछ मान लिया, किसी के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर लिया, किसी गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति या किसी देवता के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर लिया, अपना विश्वास प्रकट कर लिया, उसको बोलते हैं श्रद्धा। वो श्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। श्रद्धा वो है, वो सत्य है या असत्य है, पहले उसका परख लें, और परखने के जान लीजिए उसको कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, जान लें। वो ही तो ये ग्रंथ बताएगा। जब ये सभी शास्त्र बताते हैं, जो भी आर्ष ग्रंथ हैं, सब में बताया गया, सबका सार इसमें रखा। लोग वेद से दूर रहे, वेदों को पढ़ने ही नहीं दिया लोगों ने, वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। स्वामी जी जब वेदभाष्य करने लगे तो प्रचार भी करते थे और वेदभाष्य भी करते थे, वेद का व्याख्यान भी देते थे मंत्रों को लेकर के। तो किसी ने कहा, पूछा कि वेद तो आजकल है ही नहीं, वो असुर उठा के ले गए थे, तो वेद है ही नहीं, असुर चुरा के ले गए, तो आप वेद भाष्य कैसे कर रहे हैं, वेद की बात कैसे करें? तो स्वामी जी ने कहा कि आलसी रूपी तुम्हारे असुरत्व को मार करके, संहार करके मैं जर्मन से वेद मंगवाया हूँ। आलसीपन रूपी तुम्हारे असुरत्व को मार करके मैं वेदों को लेके आया हूँ। ये देखो, ये वेद ऐसे होते, ये 4 वेद हैं। वेद लुप्त कहाँ हुए, तुम भूल गए हो? जो भारतीय संस्कृति के, भारत के वैभव का मूल कारण है, उसी को भूल गए लोग। और अन्य शास्त्रों को पढ़ना, अनाथ ग्रंथों को पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, और लोगों को, अज्ञान स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया, और पुरुषों में भी ब्राह्मण को छोड़ करके अन्य को पढ़ने नहीं दिया। और जो पंडित ने कहा वही ब्रह्मवाक्य हो गया, वही प्रामाणिक वाक्य हो गया, और जैसे वो कहते रहे वैसे वो चलता रहा समाज। तो इस रूप ऐसी परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में सारे शास्त्रों को पढ़ो तो कौन पढ़ते? उन्होंने 4 बार गुरुकुल की स्थापना की, गुरुकुल की स्थापना की, कुछ पंडितों को वहाँ बिठाते, विद्वानों को, उनको वेतन देते, और वो स्वयं प्रचार में जाते, कुछ नियम बना करके, व्यवस्था बता करके, इस प्रकार के ये पढ़ना पढ़ाना। अशेष भी वही अपनी पौराणिक कहानी सुनाते, फिर वो जानते, फिर बंद करते। ऐसे 4 बार प्रयास किए कि 8 ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन हो, इसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। लोग जानते ही नहीं थे। जब शास्त्रीय परंपरा से लोग दूर हो गए तो सत्य जानेंगे कैसे? तो सारे शास्त्रों को पढ़ने, उस समय गुरुकुलों की स्थापना की, पुस्तक उपलब्ध नहीं थे, 8 ग्रंथ क्या होते उनको पढ़ने की जिज्ञासा नहीं थी, और किसी की जिज्ञासा है भी तो पढ़ाने वाले नहीं थे, और पढ़ाने वाले मिल जाए, पढ़ने वाले मिल जाए तो फिर आर्थिक की समस्या। स्वयं सन्यासी थे और प्रचार क्षेत्र में रहते थे, फिर भी प्रयास किया। तो सारे शास्त्र नहीं पढ़ सकते, कम से कम सत्य को जानने का एक सूत्र तो दे दें लोगों को। तो राजा के अनुरोध से, प्रार्थना से उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। तो श्रत माने सत्य, तो श्रत तो कहते हैं श्रद्ध सत्यनामा, श्रद्धानात् माने सत्य के धारण करने से श्रद्धा नाम है। श्रद्धा माने सत्य को जानना यथार्थ रूप में, जो वस्तु, जो अर्थ, अर्थ का मतलब पदार्थ भी है, अर्थ का मतलब वेद मंत्र आदि शब्दों का अर्थ भी है। वेद मंत्रों का, शास्त्रीय ग्रंथों का अर्थ क्या है, और जो पदार्थ हैं, जीव, ईश्वर और जगत, इन तत्वों का अर्थ क्या है? जो पदार्थ हैं, मूल पदार्थ हैं, इनका यथार्थ स्वरूप क्या है, इनको प्रकट करना, जिससे प्रकट किया गया उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। श्रद्धा का अर्थ वो करते भी मेरे भाषण में अनेक स्थान पर सत्य प्रीति और सत्य साधारणा इत्यादि वो अनेक स्थान पर अलग करते रहे। बृहदारण्यकोपनिषद में सत्यस्य सत्यम आता,
माने सत्यों का भी सत्य, जगत सत्य है, जगत में विद्यमान हर एक पदार्थ सत्य है, जीव भी सत्य है, इन सारे सत्यों का भी सत्य माने मूल आधार कौन? ईश्वर, ब्रह्म। ब्रह्म के लिए आया सत्य से सत्यम। तो इस रूप में शास्त्रीय दृष्टिकोण को संपूर्ण वेद, ब्राह्मण, दर्शन, उपनिषद, मनुस्मृति, इन सारे ग्रंथों को लेकर के प्रमाण को उद्धृत करते हुए, उनका अर्थ करते हुए मानव समाज का उत्थान कैसे हो, ज्ञान का प्रसार कैसे हो, मानवों के जीवन सरणी क्या हो, उनका लक्ष्य क्या हो, इत्यादि विषयों को लेकर के उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। अनेक शास्त्रों में ये भी एक शास्त्र है। शास्त्र कहते किसको? हितोपदेश में एक श्लोक आता, शास्त्र की परिभाषा बताते हुए। क्या श्लोक है? हाँ, अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम और सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंधः एव सः। अनेक संशयोच्छेदी, अनेकों संदेहों की निवृत्ति जिससे होती है उसको शास्त्र कहते हैं। दर्शन, उपनिषद, वेद आदि जो सामान्य रूप से हमारे समझ में नहीं आता, उन तत्वों का ज्ञान नहीं हो पाता या उनके विषय में अनेकों संदेह उत्पन्न होते हैं, उनका निवारण शास्त्रों को पढ़ने से होता। ऐसे ही शास्त्रों के विषय में, तत्वज्ञान में जो भी संदेह उत्पन्न होंगे उन सब का निवारण एक ही स्थान पर इस ग्रंथ में किया हुआ है। इसलिए ये भी एक शास्त्र है। अनेकों संदेह, किस प्रकार के संदेह हैं, यह हम ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे उसमें स्पष्ट हो जाएगा। अनेक संशयोच्छेदी और परोक्षार्थ से दर्शकम, जीव क्या होता, परमात्मा क्या होता, मूल प्रकृति क्या होती, उसकी उत्पत्ति क्या होती, इत्यादि जो जिन विषयों को हम जान नहीं सकते स्थूल बुद्धि से, स्थूल दृष्टिकोण से, इस प्रकार से परोक्षभूत तत्वों को जो प्रकट करता है उस ग्रंथ को शास्त्र कहते हैं, दर्शन आदियों को। वैसे ही ये भी करता है, तो ये भी शास्त्र कोटि में आता है। तो इस प्रकार के शास्त्र को सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, इस प्रकार का शास्त्र सबका नयन है, नेत्र है, ज्ञान नेत्र है। ये ज्ञान नेत्र जिसके पास नहीं है वो अंधा है, एवं सह, वो अंधा ही है। ये शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते, कम से कम शास्त्रों का सार इसको पढ़ो तो कुछ तो ज्ञानोदय होगा, ज्ञान नेत्र होगा, ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होगी। अंधापन हट जाएगा, अंधा नहीं होगा वो। अंधा नहीं होगा तो ज्ञान को उदय होगा तो मोक्ष को प्राप्त करेगा, प्रयास करेगा। तो ये सत्यार्थ प्रकाश सत्य को, अर्थ, पदार्थ, शास्त्र के अर्थ चिंतन तत्व को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने वाला एक अलौकिक दिव्य शास्त्र है, जिसमें शास्त्रों का दृष्टिकोण भी है। जो शास्त्र विरुद्ध मतांतर प्रसारित हुए, प्रचलित हुए, अज्ञानवश, स्वार्थवश, उनकी समीक्षा भी है इसके अंदर। तो इस रूप में हम कह सकते हैं एक दर्पण है। ये सत्यार्थ प्रकाश क्या है? एक दर्पण है। दर्पण क्या होता है? शीशा। शीशा है, बढ़िया शीशा। वो शीशा क्या करता है? जो जैसा है वैसा ही दिखाता है कि नहीं? कोई सुंदर बालक हो तो सुंदर दिखाएगा, कोई बूढ़ा जिसकी चमड़ी पूरी मुरझा गया हो, बिल्कुल बूढ़ा हो गया है, तो वो देखेंगे, वो उसमें अंदर देखेगा तो जवान लड़का बढ़िया दिखाएगा वो, है जैसा शरीर वैसे दिखाएगा। जवान हो तो भी खेल कूद करके आया, खेती काम करके आया, कुछ पेड़ पौधे काट के काम करके आया, गंदा करके आया, बाल बिखरे हुए हैं, धूल गिरा हुआ है, गंदा है, तो बढ़िया दिखाएगा। अरे जवान आदमी है, नहीं जैसा वैसे दिखाएगा। तो दोष दर्पण का नहीं है, किसका है? हमारे। ये धूल गिरा है, बाल बिखरे हुए हैं, अस्त व्यस्त है,
तो सब धूल झाड़ो, शुद्ध करो और फिर संस्कृत करो, मुंह को शुद्ध करो, सजावट करो, अलंकृत करो, तो वो अलंकृत रूप दिखाएगा वो। तो जो दोष शरीर के ऊपर हैं, सब दोषों को हटा करके, संस्कृत करके, अलंकृत करके देखने से सुंदर रूप दिखाता है। उसी प्रकार से धर्म के विषय में, ज्ञान के विषय में जो भी अज्ञान है, दोष हैं, उन सबको हटाओ, फिर शास्त्रीय दृष्टिकोण को दिखा देगा ये। हम गंदगी ऐसे रखेंगे, दर्पण बढ़िया दिखाएं, और दर्पण को गुस्से में आकर के उसको फोड़ दें तो फूटेगा वो बढ़िया थोड़ी दिखाएगा। और फूटे हुए शीशे में देखेंगे तो सिर भी टुकड़ा टुकड़ा दिखाई देगा, है कि नहीं? सब दरार आ गई शीशे को, और उसके अंदर देखेंगे तो क्या होता है? फूटा हुआ सिर दिखाई देगा और बिगाड़ लिया हो। इसके लिए कभी उर्दू का भी कोई लिखते हैं, आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है। आईना माने शीशा, दर्पण। आईना चेहरे का हर दाग दिखाता है, उसके अंदर जो भी दाग हैं, धब्बे हैं, सब दिखाता है। इसे तो देखते हैं, कहीं जाना है, कोई आए हैं तो चेहरा कैसा है, बाल ठीक है कि नहीं, या कोई धूल गिरा है या धब्बा है, उसमें मेरा ये तो दिखाएगा। उसकी फितरत का तकाजा है शिकवा कैसे। जो जैसा उसको वैसा दिखाएगा, उसमें शिकायत क्यों करते हो? ये धूल गिरा है मुंह के ऊपर और गंदा है, और शिकायत करो, दुकान वाले को बोलो कैसा शीशा दे दिया बेकार का है, इसको वापस लेकर दूसरा दे दो, वो बोलेगा कि मूर्ख है, जाओ अपना चेहरा ठीक करो, गंदगी हटाओ, ये बोले। तो उसकी फितरत का तकाजा है शिकवा कैसे। आप सत्यार्थ की तनकीद से नाराज ना हो। दर्पण जैसा है वैसा दिखाता है, दर्पण से नाराज मत हो जाओ। सत्यार्थ से कोई नाराज मत हो जाओ। आप सत्यार्थ की तनकीद से नाराज ना हो। जनाब ये महाशय, जनाब मैंने महाशय, जनाब चेहरा धो डालिए, गुस्सा कैसे। चेहरे को धो लीजिए और फिर बालों को ठीक कर लीजिए, फिर जो भी चंदन लगा करके, तिलक आदि लगा करके अलंकृत करना हो तो अलंकृत कीजिए, फिर बढ़िया दिखाएगा। क्योंकि उसके ऊपर गुस्सा क्यों उतारते हो, ये किसी कवि ने कहा। तो जो भी मतांतर की समीक्षा की गई, तो इसके ऊपर अपने गुस्सा क्यों उतारते हो? जो दोष है उनको हटाओ, फिर सुंदर रूप देख लो इसके अंदर। कवि के से इन शब्दों को सुनने के बाद एक बहुत पुरानी कहानी याद आती है। कहानी होती है, ये कोई घटना नहीं है, उसको हम प्रमाणित नहीं करते। बहुत पुराने समय की कहानी, उस समय की जिस समय दर्पण का आविष्कार नहीं हुआ था। दर्पण जानते नहीं थे लोग, दर्पण बना नहीं था। अब बना हो तो भी राजा महाराजाओं के पास रहता था, सामान्य जनता में नहीं आया। तो उस समय लोग अपने चेहरे को देखना कैसे देखते थे? जब दर्पण नहीं आया तो पानी के अंदर देखते, तो पानी के अंदर वैसे दिखाई देता जैसे दर्पण में दिखता है। तो हल्का फुल्का धुंधला जो भी देखे वो इतना ही जानते थे, और इतना देखने का शौक भी नहीं था लोगों में ऐसे ज़माने में। आजकल गांव के जो किसान लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो अपने दर्पण देखते, सुबह उठते सीधा खेत में चले जाते कि उठ करके ये देख लें कैसा है, संगी खूंगी चला करके सजावट करके खेत में जाते। कभी शादीशुदा में गए, बाहर गए, होता वो देखते। तो उस समय किसी ग्रामीण लड़के का विवाह हुआ था। विवाह के पश्चात उसके हाथ में थोड़ा पैसा आया तो शहर घूम के आ जाऊँ। वो शहर गया, तो सामान खरीदने, घर के लिए सामान खरीद के लाने के लिए शहर गया। तो उसी समय नया दर्पण शहरों में आया था केवल। तो एक दुकानदार, एक दर्पण, पूरे दुकान में दर्पण ही दर्पण रख रखा है। तो चमक उड़ा, लोग बहुत भीड़ शहर के अंदर। ये क्या नई चीज़ आ गई, जो देखता है उसमें वो दिखाता है, वो जो भी उसके सामने जाता है वो उसी को वो दिखाता है। ये क्या नई चीज़ आ गई। लोग भीड़ बहुत सारी हो गई और उसको देखने लगे, खरीदने लगे। ये लड़का सड़क पर जा रहा था, ये क्या भीड़ कैसी कहते हो, क्या है ये? वो भी गया
वो उसका चेहरा उसके अंदर दिखाई दिया, मैंने ये क्या भला क्या चीज़ है ये, मैं ये चीज़ है। तो सामान खरीद के लेके आया था, पैसा थोड़ा लेकर के, तो ये चीज़ तो अच्छी है, इसको ले जाना चाहिए। शहर से पहली बार शहर में आया और शादी हुई है, तो घर ले जाएंगे तो पत्नी भी प्रसन्न होगी और घर वालों सबको दिखाएंगे। आज यार सोचता हुआ उन्होंने सामान ना खरीद करके उस पैसे से दर्पण खरीदा। दर्पण खरीदने के बाद दुकानदार ने कहा, देखो भाई नए नए से लगते हो, इसके विषय में जानते नहीं लगता है, तो सावधान से ले जाना, कहीं गिराना नहीं, गिरो तो फूटेगा, और सबके हाथ मत रखना। वहाँ घर जाकर मुझे ऐसा है, वहाँ घर जाने में घुमा के ये लोग कैसे पता नहीं, ये पता नहीं नई चीज़ आ गई, मुझे दो मैं देखूंगा सब लोग देखेंगे, तो हाथ से किसी हाथ से फिसल कर गिर गया तो फूटेगा और तुम्हारा सारा पैसा बेकार जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, फूटता है, हाँ फूटता है। तो उसने पैक करके दीजिए, बड़ा संभाल के लेके आया, सारा सामान फिर खरीदा और घर आ गया। और घर आने के बाद खोल कर दिखाऊंगा तो फिर सब लोग वही होगा कि मुझे देखो क्या है ये। अरे 2-3 लोग देखे तो सारा गाँव इकट्ठा होगा। तो उसने अब नहीं दिखाएंगे, धीरे धीरे बाद अपने पेटी में रखा उसने। तो कभी कभी निकाल के अकेले में देखता है फिर बंद करता, अकेले में देखता है फिर बंद करता। कभी उसकी पत्नी देखी, ये क्या है, चुप चुप करके पेटी खोलता है, देखता है, बंद करता है। पूछी वो एक भाई क्या लेके आए हो, ये जब से शहर से आया है तब से कुछ बदला से दिखाई दे रहा है, बड़ा खुशी रहता है। कोई नई चीज़ खाने खुशी आदमी खुश होता ना, तो कुछ ज़्यादा खुशी दिखाई देता है और छुप छुप कर उसके अंदर देखता है, उसको दिखाता नहीं। पत्नी ने पूछा कि भाई क्या है कुछ नहीं, ऐसे ही है। जब वो बताया नहीं तो उसकी शंका और बढ़ गई, ये क्या कुछ खरीद के लेके आया, क्या है। तो नहीं बताया। जब वो बाहर गया काम के लिए तो चाबी ढूंढ करके ताला खोल दिया और देखिए तो क्या दिखाई देता उसके अंदर है जी, इसकी शहर है वो ऐसे ही शक्ल उसके अंदर दिखाई दिया। अरे ये किसी लड़की को उठा के लेके आया ये किसी लड़की के चित्र को अपने पास रखा है, वो उससे प्यार करता है, मेरे से प्यार नहीं करता है। वो अपने लोग दर्पण देखते नहीं थे, आपने चाहे मैं हूँ या दूसरा कोई नहीं जानता, दर्पण देखते ही नहीं। तो उसके अंदर दिखाई दिया, तो एक सुंदर लड़की दिखाई दी, जवान लड़की दिखाई दिया। अरे किसी जवान की लड़की को फोटो रख रखा है, चित्र रख रखा है, ये उससे प्यार करता है, इसलिए खुशी खुशी दिखाई दे रहा है ये आजकल अरे ये मेरे से बात नहीं करता, मेरे छिपाता, मेरे पूछने पर भी नहीं बताता है। फिर रोने पीटने लग गए कि रोने लगे। मैंने कहा, फिर उसके लड़के की माँ हुई, मैं क्या हो गया, क्यों रो रही है। अरे तुम्हारे लड़के ने तो मेरा भाग्य फोड़ दिया, आधी आधी रोने पीटने शुरू कर दिया उसने मैंने क्या हो गया तुमने, देखो मेरे लड़के ने क्या हरकत करी, देखो। फिर उसने दिखाई, तो उसकी माँ ने देख लिया, तो माँ ने देखा तो उसमें क्या दिखाई देगा, एक बूढ़ी औरत दिखाई दी अरे ये क्या कर दिया, लाना ही तो कोई जवान लड़की को लेके आता, ये बूढ़ी को लेके आया ये बूढ़ी को लेके आया। ये दोनों तुम अपने लड़के का समर्थन कर रही है, बूढ़ी का है, वो जवान लड़की है वो जवान लड़की है, बूढ़ी थोड़ी है वो। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गया, रोना पीटना, दोनों के झगड़े हो गए। तो फिर लड़के के पिता ने सुन लिया क्या हो रहा है घर में, तो क्या हुआ, दोनों मिलकर कह के हमारे घर ही फोड़ दिया, हमारा नाम बिगाड़ दिया, आदि आदि। उसने देखा कि क्या है, कोई दिखाई दे नहीं रहा है, कोई लड़की नहीं, कोई बूढ़ी भी नहीं, कोई नहीं है, दोनों चिल्ला रही हैं, क्या है, देखो आओ देखो क्या है, उसको देखो क्या है। फिर उसने उठा के देखा दर्पण को, फिर क्या दिखाई दिया उसमें बूढ़ा दिखाई दिया। अरे तुम दोनों पगली हो। अब वो ना लड़के को लाया है ना बूढ़ी को लाया, वो तो किसी बूढ़े को लेकर आया दोनों पगलाए हो, पगली हो। तो कहने का अभिप्राय, जो जैसा है उसको वैसा दिखाएगा दर्पण, ना कि किसी पक्ष को दिखाएगा। जो मतांतर में दोष हैं उनको वैसा वैसा ही इसके अंदर दिखाएगा। दोष ग्रंथों का है, दिखाने वाले का नहीं है। चोर तब बुरा मानता है जब उसको कहे चोर है, ये काम किया, या कोई गलत काम किया है तो वो गलत काम को गलत नहीं मानता, पर उस गलत को किसी के सामने प्रकट कर दें या उसी को बोल दें कि तुमने ये गलत काम किया, तो अच्छा तुम मेरे विषय में बताता है,
मेरी शिकायत है वो गुरुजी को बता दिया, मैं तुम्हारा देखूंगा, या और किसी को बता दिया। तो गलत काम गलत नहीं होता, पर गलत काम बताने वाला गलत माना जाता। तो ऐसा ही मत मतांतरों में जो दोष हैं, अप्रामाणिक बातें हैं, वेद के विरुद्ध हैं, उन बातों को वैसा का वैसा प्रकट किया। इसमें दोष इसका है या उनका? इसलिए उस कवि ने कहा कि नाराज मत हो जाओ, चेहरे को धो लो। तो जैसे दर्पण पर नाराज नहीं हो करके चेहरे के धोना को कहा, वैसे ही इस पर नाराज मत हो जाओ, अपने चेहरों को, अपने ग्रंथों में जो दोष हैं उनका प्रक्षालन करो, उनको धो डालो, उनको दूर करो। और जो वेद के अनुकूल है वो ये कहते हैं कि क्या इनमें कोई पुराण आदि में कोई वेद की बातें नहीं क्या हैं, अच्छी बात नहीं है क्या हैं? अच्छी बातें हैं। जो अच्छी बातें हैं वो वेद आदि से लिया, तो सीधा उन्हीं को पढ़ लो ना। और जो वेद विरुद्ध है उनको त्याग दो। और जो अच्छी बातें हैं वो सीधा ही वेद में से लिया है, वेद से लिया, दर्शन से लिया, उपनिषद से लिया, उनको पढ़ लो। तो इसलिए केवल आर्ष ग्रंथों को पढ़ना, अनार्ष ग्रंथों को नहीं पढ़ना। और अनार्ष ग्रंथों में जो अच्छी बातें हैं वो भी विष संपृक्त अन्न के समान त्याज्य हैं। जैसे बहुत बढ़िया खीर बना दिया, हलवा बना दिया, उसमें बादाम किशमिश आदि घी खोल डाल करके बना दिया, परंतु उसके अंदर 2-3 बूंद विष डल गया तो खाएगा कोई? नहीं खाता। वैसे ही अन्य ग्रंथों में सत्य हैं, अच्छे विषय प्रतिपादते हैं। सदा अधर्म का प्रचार धर्म के नाम पर ही होता है। अधर्म के नाम से कोई प्रचार करता है? जो भी मत संप्रदाय प्रचारित हुए धर्म के नाम से ही हुए, तो उसके अंदर विष मिला करके धर्म के नाम से प्रचारित किया। तो ये सब के सब अच्छी बातें होती हुई भी विष संपृक्त अन्न के समान त्याज्य हैं। ऐसा कहते हुए सत्य जो विषय जैसा है उसको वैसा का वैसा ही प्रकट करने के लिए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, सत्याप्रकाश, एक अमर ग्रंथ, वैदिक धार्मिक क्रांति ग्रंथ है। ये भूमिका के रूप में और संक्षिप्त में इतिहास के विषय में नहीं गया। इससे कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोगों का जीवन बना, कितने क्रांतिकारी बने, इतना ही नहीं मत संप्रदाय वाले ग्रंथों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा। एक ग्रंथ है, पुस्तक है सत्याप्रकाश का प्रभाव। इसके कारण से इसके लिखने के पश्चात, इसके प्रचारित होने के पश्चात कुरान, बाइबल आदि में भी संशोधन हुआ, अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी संशोधन हुआ। तो सत्याप्रकाश का प्रभाव एक पुस्तक है, उसको पढ़ लेना। उन विषयों को हम यहाँ नहीं लेंगे, तो भूमिका के रूप में कुछ विषयों को प्रस्तुत किया। आप लोग मनोयोग से इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। ओम अलम।